आज के सेशन में वैसे मैंने आप लोगों के परफॉर्मेंस को डिस्कशन करना है कि आप लोगों ने सिमुलेशंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश की पहली यूनिट में, और आई एम हैप्पी कि कुछ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस तो एक्सीलेंट आ रही है, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस भेजी है उसमें है कीर्ति गुप्ता। सो फर्स्ट शॉट में आपने 84 स्कोर किया, दैट्स रियली एक्सीलेंट। आपका ये सिमुलेशंस का परफॉर्मेंस है तो 84%, और सेकंड शॉट में आपने स्कोर किया 69%, दैट्स वेरी गुड। तो सेकंड टाइम में, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में 69 था, ओके, और सेकंड टाइम में आपने 84 किया, दैट्स वेरी गुड। तो मैं आपसे कीर्ति थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा जिससे सारे स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगे कि आपने पहली बार में 69 स्कोर किया तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करने को देखने को मिली, क्या चैलेंजेस आपको लगे, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। So first six test हेलो lit में तो hello, am I audible, sir? Hello. कीर्ति, आपकी आवाज, हाँ एक सेकंड, मैंने यहाँ आया हुआ था जी, बोलिए। हेलो कीर्ति, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस कीर्ति। Sir, am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। सर तो फर्स्ट सिक्स टेस्ट लेट में लाइक आई वाज फेसिंग, मैंने कुछ ब्रैकेट्स के इशू कर दिए थे, लाइक जहाँ पे मुझे डिडक्ट करना था तो मैंने वहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए थे, तो उस वजह से मेरे स्कोर कम हुए। और सेवेंथ टेस्ट लेट में मेरे को प्रेफरेंस शेयर कॉमन स्टॉक का डिविडेंड कैलकुलेट करने में मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो सेकंड प्रॉब्लम वाज देयर। एंड थर्ड वाज जो नेट इनकम पेड इन कैपिटल माइनस टोटल शेयर इक्विटी होल्डर्स करके रिटेन्ड अर्निंग्स आता था, तो वो मुझे पता नहीं था कि पेड इन कैपिटल में से अच्छा, हम। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कीर्ति, मुझे ये बताओ कि जब आपने पूरा सिमुलेशंस की एक सीरीज को सॉल्व कर लिया तो हाँ आप मुझे ये बताओ कि जब आपने सॉल्यूशन को पढ़ा उसके बाद आप जस्टिफाई कर पा रहे थे कि मैं कहाँ रॉन्ग थी कहाँ सही हूँ? यस सर, वेरी सिली मिस्टेक्स आई डिड, तो आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई माय ऐसा मिस्टेक। कोई पॉइंट्स आपको मिला है जो मैंने लेक्चर में नहीं कवर किया? मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 100% थिंग्स को हम क्लास में सर कर। एवरीथिंग वाज कवर्ड, एवरीथिंग वाज कवर्ड, जस्ट वो पेड इन कैपिटल वाला मुझे पार्ट नहीं पता था, तो बस बाकी सब सब कवर्ड था। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि एक यूनिट में आपने एमसीक्यू में भी ऑलमोस्ट 80-90 स्कोर करना स्टार्ट कर दिया है, और सिमुलेशंस में भी 84, मतलब अगर 84 आ रहा है इट मींस गुड। यस सर। और मैं आपसे इसलिए भी बात कर रहा हूं क्योंकि आपका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है, और स्टिल आपने अगर पहली यूनिट को थोड़ा सा अच्छा अच्छा स्टार्ट कर दिया है तो आई एम रियली हैप्पी। बस बेटा इसी कंसिस्टेंसी को अगर आप बरकरार रखते हैं, देखो मैं जनरली ग्रेजुएट स्टूडेंट को बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन कर ली, हमारी सेकंड नंबर की यूनिट कंप्लीट है, आपका स्कोर 80%, 80-85 स्कोर आ रहा है, सिमुलेशंस में भी आपका स्कोर 84 है, दैट्स वेरी गुड। अब इस कंसिस्टेंसी को अगर अगले 3-4 महीने आप मेंटेन करेंगे, यस डेफिनेटली आप सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। अब क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कोर नहीं भेजा है, उनकी भी बात करें। निशांत, क्यों नहीं कर पा रहे बेटा निशांत? अब आपसे अगर पूछूं तो नॉन परफॉर्मेंस में आपका नाम आता है निशांत सिंह। सुधांशु मित्तल ने भी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भेजी है। सुधांशु, हो सकता है कि आपने वो सिमुलेशंस वाली क्लास नहीं भी अटेंड की थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस तो हमारे एलएमएस में अपलोड कर दी थी। सो अपना क्या रीजन है? अच्छा, सेंडिंग इन मिनट्स, तो चलो आप भेजो, मैं अब रिपोर्ट्स देखता हूं। बाकी उसके बाद अंकुर गोयल की भी रिपोर्ट्स आई थी मुझे, तो मैं यहाँ पे मेल पे सो 93.63% अपना स्कोर आया है। तो एक बार जरा अंकुर तुम्हें भी अनम्यूट कर लेते हैं। अंकुर, कैन यू हियर मी? Yes, yes, sir. I can hear you. अच्छा, अंकुर के बारे में थोड़ा सा बता दें। अंकुर बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो अंकुर, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने समय कितना लिया? इसमें टाइम वैसे मेंशन आ रहा है सर आपने ये 1 hour 40 minutes अराउंड लगे मुझे। 1 घंटा 40 मिनट लगे। हाउ मेनी सिमुलेशंस?
सॉल्व किया? 8 सिमुलेशंस, उसमें 2 सिमुलेशंस के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगा, अराउंड लाइक मोर देन 50 मिनट्स, ओनली 2 सिमुलेशंस एंड रेस्ट 6 कवर्ड इन लाइक 40 to 50 मिनट्स। तो मतलब आपका अगर मैं ओवरऑल 1 सेकंड देखूं, ये 54 1 hour 40 minutes, जी सर। 1 hour 40 minutes आपका इसमें लगा 8 सिमुलेशन। तो अब आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि एमसीक्यू करना तो आसान काम है, सिमुलेशंस इज रियल टास्क। यस एक्चुअली उसमें 2 सिमुलेशंस थोड़े से चैलेंजिंग लगे स्टार्टिंग में, बट जो मुझे अप्रोच का मतलब सोल्व करने के बाद मुझे फील हुआ, तो उसमें यही फील हुआ कि स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू रीड and comprehend the simulation, interpret it, and note down the information in Excel sheet point by point, and then just start solving that after going through the complete simulations, and you have all the points ready in Excel file, then you can solve it easily. That's it. तो मेरी वो अप्रोच आपको कैसी लगी कि सर अगर हम एक पूरे टेस्टलेट को सॉल्व कर लें सिमुलेशन के और उसके बाद इसकी एक्सेल में या अपने पास नोट्स बना ले, तो कहीं ना कहीं अब आपको दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अंकुर? सर मैंने पहले जो मैंने अप्रोच आपके वाली ही ली है बेसिकली। मैंने सबसे पहले पूरे यूनिट सेकंड के भी मेरे पास अपने नोट्स पूरे रेडी हैं। उसके बाद जो सिमुलेशंस के अंदर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स निकले थे मेरे, तीनों पॉइंट्स भी मैंने उन्हीं नोट्स में इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि देखो अंकुर ने 93% स्कोर किया है और एमसीक्यू में भी ऑलमोस्ट सारे 90 स्कोर, तो ये अप्रोच 92%। तो यही अप्रोच आप सभी को क्या करना है, फॉलो करना। अब क्या होता है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। अब देखो जैसे कीर्ति ने परफॉर्मेंस भेजी है, अब निशान बेटा अपनी परफॉर्मेंस नहीं भेज रहे हैं। सर और इसमें एक छोटा सा मैं और कहना चाहूंगा, जैसे इसमें जो एक क्वेश्चन आपने बोला था ना एग्जिबिट वाला बड़ा क्वेश्चन, मैंने नेट पे भी कुछ वीडियोस में देखा कि उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट जैसे मैंने मेल में भी आपको लिखा था, वो मैंने 4-5 बार उसको मतलब सेकंड टाइम सेशन को स्टार्ट करने की कोशिश की, बट वही सेम 8 सिमुलेशंस मुझे उसने शो किए। मतलब उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो कीर्ति ने जब सॉल्व किया तो उसके पास 2 टेस्टलेट आए। उसका रीजन क्या है कि ना सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपकी एमसीक्यू की परफॉर्मेंस को चेक करता है प्लस आपकी सिमुलेशंस की परफॉर्मेंस को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चन देता है। मतलब उसकी नजर में आपको उन सिमुलेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट एडेप्टिव टेक्नोलॉजी स्टूडेंट स्पेसिफिक है। अब जैसे कीर्ति ने सॉल्व किया तो कीर्ति को दूसरे सिमुलेशंस आए, मैं सॉल्व करा मुझे दूसरे सिमुलेशंस आए, दूसरे स्टूडेंट सॉल्व किए दूसरे से, बिकॉज सॉफ्टवेयर आपकी पूरी परफॉर्मेंस को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करता है। तो वेरी गुड अंकुर, मैं आई एम रियली इंप्रेस कि आप एक डेडिकेशन के साथ में आपने स्टडी स्टार्ट की है। बस इसको कंटिन्यू करो डेफिनेटली। आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यार वेरी मच अवेयर अबाउट कि हमें पढ़ना तो इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए तो अब मैं दूसरे स्टूडेंट को मौका देता हूं। अब सबसे पहले और किसने परफॉर्मेंस भेजी थी, तो ये आपके सामने है परफॉर्मेंस डिस्कशन की। देखिए 93% स्कोर आ रहा है, उन्होंने इतना समय लिया। उसके बाद अब अगर हम बात करें धीरज, तुम, हाँ सुधांशु मित्तल आप भी भेजने वाले थे सेकंड सिमुलेशंस की परफॉर्मेंस, तो 85%। तो सभी स्टूडेंट को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अप्रोच अगर आपने फॉलो कर ली, 83 मतलब क्लास में सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अबव 80 आ रही है, मतलब आप लोगों का कमांड अच्छी आ रही है टॉपिक वाइज। तो जो मैंने आपको अप्रोच बताई, वॉच आफ्टर वॉचिंग माय लेक्चर, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू हैव टू गो विद दी सिमुलेशंस। तो सिमुलेशंस में सुधांशु मैं काफी खुश हूं कि आप वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ भी आपने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन की। अब मुझे जो नॉन परफॉर्मर है क्लास में, उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि शुभम आपका भी स्कोर देखा है मैंने, आपके दोस्त के स्कोर नहीं मिल रहा मुझे, मैंने आपको मेल कर रिस्पॉन्ड भी किया था, आपका भी स्कोर मुझे अच्छा लगा। तो शुभम शर्मा, तो अब ये देखिए इस क्लास में सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए 87। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपने मेरी अप्रोच को फॉलो किया तो आपके पास होने के चांसेस 100%। अब 87 क्लास में सोचिए सभी का स्कोर 80 के आसपास आ रहा है। तो अब मैं जरा शुभम तुम्हें थोड़ा सा अनम्यूट करूंगा, क्योंकि तुम्हारा भी बैकग्राउंड सीए नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं कि कहाँ अपने को दिक्कत आ रही है कि क्लास में ये चीज होना बहुत जरूरी है ना। मैं 1 सेकंड तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी सर। जी, तो शुभम बताओ अपने क्या अप्रोच रही, कितना समय लगा, अपना स्कोर तो वैसे मेरे सामने है, कितना समय लिया आपने? सर इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा मेरा ज्यादा स्कोर था, क्योंकि अभी मतलब क्लोजिंग के टाइम पे मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था, बट अभी मैं कंटिन्यूस मतलब 1-2 दिन मेरे को बहुत ज्यादा मतलब
मैंने एमसीक्यू भी बहुत सारे सॉल्व किए थे, तो उसी के मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये हाँ सीख? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके फीडबैक से डेफिनेटली सर। डेफिनेटली। मैं देखो तुमसे पहले भी मैंने एक बार जूम पे मीटिंग की थी, जब भी मैंने तुमको बोला था बेटा तुमको लेक्चर समझ में पूरे आएंगे, बीइंग ए फैकल्टी में आपको समझाने में पूरी हेल्प कर सकता हूँ, बट पढ़ना सबको पड़ता। बट मैं लिटरली हैप्पी हूँ कि आपने 87 स्कोर कर लिया शुरुआती दौर में अपने वर्क शेड्यूल को। आई गेस तुम जेनपेक में हो, किसमें हो? नहीं, मैं अभी यूनिमैक्स में हूँ सर। थोड़ा सा अभी मेरे को टाइम भी नहीं था, तो बड़ा एक दो दिन बड़ा मतलब लेट नाइट स्टडी करके निकाला है। तो आपके दोस्त के क्या हाल है? आप दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, वो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भेजी? आपने उनको मोटिवेट करके ज्वाइन कराया था ना, आपने बोला था कि हाँ सर। पता नहीं वो कब बिजी था थोड़ा सा भाई। तो हाँ। अब यही मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बताऊं, देखो अब पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वही है, लेकिन कई बार स्टूडेंट खुद की कमी के कारण स्कोर नहीं कर पाते, और अगर एक बार आपका ट्रैक से बिगड़ गया तो फिर सीपीए ही ट्रैक से बाहर हो जाएगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो शुरुआत काफी अच्छी है और सभी का स्कोर अच्छा आ रहा है, तो क्लास में मतलब ऑलमोस्ट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट है हरप्रीत, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे मिला है। तो हरप्रीत की सिमुलेशंस की रिपोर्ट आई थी, ये तो इनका भी 81 स्कोर है। सो दैट्स वेरी गुड। क्लास में सभी लोग 80 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। अब जो नॉन परफॉर्मर हैं वो क्लास में बोल नहीं रहे। यस कीर्ति, मैं 1 सेकंड करता हूं आपको अनम्यूट की, पहले बाकी सबसे एक बार बात कर लें। और दिव्या ने तो अभी अभी ज्वाइन किया, तो दिव्या को आई गेस ये ओप्पो CPH, प्लीज मेंशन योर नेम ऑल्सो, जिससे कि मैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकूं। जगन्नाथ भी आ गए हैं। क्लास में थोड़ा सा टाइमिंग सभी को मेंटेन करने की जरूरत है, टाइम से आए क्योंकि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। तो जगन्नाथ आपने भी अभी भी ज्वाइन किया, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने सिमुलेशंस के वो वीडियोस वगैरह, आपने परफॉर्मेंस नहीं भेजी जगन्नाथ मुझे, वैसे मैं उम्मीद करता था कि आपकी भी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। और कौन है बाकी जगन्नाथ के अलावा? कौशल से मेरी बात हो गई है। हाँ कौशल, कौशल आ गए हैं। कौशल, कौशल तुमने परफॉर्मेंस नहीं भेजी कौशल? यहाँ क्या रीजन रहा है हमने परफॉर्मेंस ना भेजने का? बिजी स्केड्यूल और एनी अदर रीजन? अच्छा जगन्नाथ, आपने सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी आपने एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। सिमुलेशंस को देखिए, थोड़ा सा सिमुलेशंस आपको साथ साथ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं स्ट्रगल आप करेंगे। तो जिन्होंने नहीं किए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगले टॉपिक को के पहले ही उसको कंप्लीट कर लें तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिजी शेड्यूल तो ठीक है, बिजी शेड्यूल आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो शेड्यूल बिजी डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर आप सिमुलेशन साथ साथ नहीं करेंगे और साथ साथ एमसीक्यू नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे। तो जगन्नाथ होप सो आप भी इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट सिंसियर होता है तो टीचर, तो हम तो सिंसियर हैं बिकॉज इट्स, ये तो हमारा रोज का टास्क है। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो हम वेरी होप कि आप सभी स्टूडेंट क्या है इस एग्जाम को पास करेंगे। चलिए, तो आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 को, उसके अकॉर्डिंग फिर हम और डिस्कस करेंगे।